Hello students, today we will discuss ICSE 8th class geography lesson number 3 overpopulation and underpopulation। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ओवर पॉपुलेशन का क्या मतलब है। तो ओवर पॉपुलेशन का मतलब है कि हद से ज़्यादा जनसंख्या, बहुत ज़्यादा जनसंख्या का बढ़ना। जब किसी जगह की जनसंख्या जो है वो एवरेज से ज़्यादा हो जाती है तो हम उसको ओवर पॉपुलेशन बोलते हैं। उस सिचुएशन में रिसोर्सेज जो हैं वो कम हो जाते हैं और पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है। अंडर पॉपुलेशन इसके ऑपोजिट है। तो अंडर पॉपुलेशन का मतलब होता है बहुत कम जनसंख्या। इस सिचुएशन में जो रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा होते हैं और उनको यूज़ करने वाले जो कंज्यूमर्स हैं तो उनकी संख्या जो है वो कम होती है। अब हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ओवर पॉपुलेशन। The term overpopulation means that a region has too many people and not enough resources to maintain a reasonable standard of living। तो ओवर पॉपुलेशन को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि कोई एक रीजन, कोई एरिया या क्षेत्र जहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं पर उनके यूज़ करने के लिए जो रिसोर्सेस हैं वो कम अवेलेबल हैं और इसी वजह से वो अपना एक रीज़नेबल लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन नहीं कर पाते। अब इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि अच्छा जीवन जीने के लिए सभी को प्रॉपर रिसोर्सेज की ज़रूरत है, पर अगर सभी को उतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो पाते तो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो लो लेवल का हो जाता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन जहाँ क्रिएट होती है तो हम उसको ओवर पॉपुलेशन की कैटेगरी में गिनेंगे। रिसोर्सेज में इंक्लूड फूड, जॉब, टेक्नोलॉजी, सर्विसेज एंड एनर्जी रिसोर्सेज। अब जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज को हम संसाधन बोलते हैं। तो इनमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? तो रिसोर्सेज में भोजन, जॉब, टेक्नोलॉजी, सर्विसेज सेवाएं और ऊर्जा के संसाधन जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। ओवर पॉपुलेटेड एरियाज आर ऑफन ऑन द वर्ज ऑफ फेमाइन। तो वर्ज का मतलब होता है कगार, मतलब लेवल या बाउंड्री, और फेमाइन का मतलब होता है सूखा। तो जो ओवर पॉपुलेटेड एरियाज़ होते हैं ज़्यादा करके वो सूखे के कगार पे खड़े होते हैं। एंड हैव हाई एमिग्रेशन, और वहाँ पर जो एमिग्रेशन की जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। एग्जाम्पल्स ऑफ ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज़ आर बांग्लादेश एंड माली। तो ओवर पॉपुलेटेड जो कंट्रीज़ हैं उनमें बांग्लादेश और माली प्रमुख एग्जाम्पल हैं। कॉजेस ऑफ ओवर पॉपुलेशन। तो ओवर पॉपुलेशन के क्या कारण हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले बर्थ एंड डेथ रेट। तो जन्म और मृत्यु दर। ड्यू टू इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी, एफिशिएंट हेल्थ केयर and medical facilities, global birth rates have been risen and death rates have been declined। तो decline का मतलब होता है कि कमी या पतन। This has caused growth in the overall population। तो क्या हुआ कि जो टेक्नोलॉजी है, जो प्रौद्योगिकी है, उसमें सुधार हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुई है, और जो हेल्थ केयर या सेहत से संबंधित जो सेवाएं हैं उनमें भी काफ़ी प्रोग्रेस देखने को मिली है, और जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो भी काफ़ी एनहांस हुई हैं। तो इन सभी की वजह से जो ग्लोबल बर्थ रेट है, मतलब ग्लोबल लेवल पर जो जन्म दर है वो काफ़ी बढ़ गई है और जो मृत्यु दर है वो काफ़ी कम हो गई है। तो इस वजह से जो ओवरऑल पॉपुलेशन है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ गई है। सेकंड पॉइंट है पॉवर्टी। पॉवर्टी गरीबी को कहा जाता है। इकोनॉमिकली पुअर नेशंस डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू सपोर्ट देयर ग्रोइंग पॉपुलेशन। कैपेसिटी होती है क्षमता। तो जो आर्थिक रूप से गरीब राष्ट्र या देश हैं उनके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो सपोर्ट कर सकें अपनी बढ़ती हुई पॉपुलेशन को, उनको हेल्प दे सकें। आल्सो द फैमिलीज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन ट्राई टू कोप विद देयर पॉवर्टी
by increasing the size of their families to increase the earning hand. इसके अतिरिक्त वो फैमिलीज़ या वो परिवार जो कि गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, वो इस गरीबी से बचने के लिए अपनी परिवार का जो साइज़ है वो बढ़ाने का प्रयास करते हैं, ताकि उनके घर में जो कमाने वाले हैंड्स हैं उनमें वृद्धि हो सके। कहने का मतलब कि वो लोग ये सोचते हैं कि जितने ज़्यादा फैमिली मेम्बर होंगे उतनी ही ज़्यादा अर्निंग होगी, तो वो अपनी फैमिली को बढ़ाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमा सकें और उनके घर का गुजारा हो सके, तो जिससे पॉपुलेशन बढ़ती है। अगला पॉइंट है इलिटरेसी एंड लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग। इलिटरेसी का मतलब होता है अनपढ़ता और फैमिली प्लानिंग का मतलब होता है परिवार नियोजन। तो अनपढ़ता और परिवार नियोजन की कमी, लिटरेसी एंड ग्रोथ रेट आर डायरेक्टली इंटर रिलेटेड। तो लिटरेसी जो है वो इलिटरेसी के ऑपोजिट होता है। इलिटरेसी अनपढ़ता होती है, बट लिटरेसी जो है वो साक्षरता को बोलते हैं। तो जो साक्षरता है और जो ग्रोथ रेट है परिवार का, वो डायरेक्टली एक दूसरे से संबंधित है, इंटर रिलेटेड हैं, आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। लिटरेसी रेट्स इन डेवलपिंग मोस्टली एग्रो बेस्ड नेशन आर लो। तो जो लिटरेसी रेट है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, ज़्यादा करके जहाँ पर एग्रो बेस्ड नेशन है वहाँ पर ये काफ़ी कम है। इंक्रीज इन लिटरेसी रेट इम्प्रूव्स द जनरल अवेयरनेस। और अवेयरनेस होती है जागृति। जागृति का मतलब होता है कि अपने अच्छे और बुरे की अच्छे से पहचान करने के लायक होना। अवेयरनेस ऑफ पीपल एंड चेंज देयर एटीट्यूड टुवर्ड फैमिली साइज एंड बर्थ कंट्रोल। तो लिटरेसी जितनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, लिटरेसी रेट जितना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा उतनी ही लोगों में जागृति बढ़ेगी और वो अपना जो एटीट्यूड है वो फैमिली साइज़ के लिए और बर्थ कंट्रोल के लिए उसको चेंज करने का भी प्रयास करेंगे। मतलब जब तक लोगों को ये अवेयरनेस नहीं होगी परिवार नियोजन के बारे में, तब तक जो है वो पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जाएगी। लोगों का साक्षर होना या पढ़े लिखे होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। लैक ऑफ एफिशिएंट एंड एनफोर्स्ड फैमिली प्लानिंग पॉलिसीज आल्सो लीड्स टू ओवर पॉपुलेशन। तो फैमिली प्लानिंग की कमी और उसके सही रूप से लागू करने की जो कमियां हैं उनकी वजह से ही ओवर पॉपुलेशन जो है वो प्रमुख तौर से देखने को मिल रही है। तो आगे बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन के क्या इम्पैक्ट हैं, क्या देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले डेप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो डेप्लेशन का मतलब होता है कमी या पतन, और नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृतिक संसाधन को बोला जाता है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन देयर इज़ अ ग्रेट प्रेशर ऑन रिसोर्सेज सच एज फूड एंड वाटर। तो ओवर पॉपुलेशन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ गया है हमारे रिसोर्सेज के ऊपर, जैसे कि भोजन और पानी के ऊपर। देयर इनसफिशेंट सप्लाई रिजल्ट इन मल न्यूट्रिशन एंड लोअर रेसिस्टेंस टू डिजीज़। तो इनकी अपर्याप्त जो आपूर्ति है या अपर्याप्त इनकी जो सप्लाई है उसकी वजह से लोगों में मल न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्वों की कमी और बीमारियों से बचने का जो उनकी क्षमता है वो कम हो गई है। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड लिमिटेड फूड रिसोर्सेज लेड्स टू एन इंक्रीज इन इम्पोर्ट विच कुड लेड टू नेशंस डेप्ट। तो डेप्ट जो है वो कर्जे को बोला जाता है। तो बढ़ती हुई जो पॉपुलेशन है और जो लिमिटेड फूड रिसोर्सेज हैं उनकी वजह से इम्पोर्ट यानी कि आयात करना। आयात होता है दूसरी कंट्रीज से जो है अपनी ज़रूरत की या जो भी वस्तुएं उनको मंगवाना। तो बढ़ती पॉपुलेशन और लिमिटेड फूड रिसोर्सेज जो हैं उसकी वजह से
आयात करना पड़ रहा है दूसरी कंट्रीज से वस्तुओं का, जिसकी वजह से राष्ट्र के ऊपर जो कर्जा है वो बढ़ जाता है। अगला पॉइंट है इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स। इन्वायरमेंटल का मतलब होता है पर्यावरण और हैज़र्ड्स का मतलब होता है नुकसान या हानि। तो ग्रोथ इन पॉपुलेशन पुट्स इंक्रीजिंग डिमांड फॉर लैंड विच लेड्स टू डिफॉरेस्टेशन और लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट। तो हैबिटेट जो है वो आवास को बोला जाता है, या निवास या आवास। तो जो ग्रोथ है पॉपुलेशन की, उसकी वजह से जो डिमांड है ज़मीन की वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलों की कटाई करनी पड़ रही है, या जो नेचुरल आवास हैं जंगली जीव जंतुओं के, उनको ख़त्म करके वहाँ पर शहर जो है वो बसाने पड़ रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन वुड इंक्रीज द ग्लोबल पोल्यूशन लेवल टू। तो उद्योगीकरण और शहरीकरण ने जो ग्लोबल पॉपुलेशन लेवल है उसका भी काफ़ी बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से कॉजिंग इम्बैलेंसेस इन द एटमॉस्फेयर एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो जिसकी वजह से इम्बैलेंस हो गया एटमॉस्फेयर में, जो है कि एटमॉस्फेयर का जो बैलेंस है वो ख़राब हो गया है, और ग्लोबल वार्मिंग भी काफ़ी बढ़ गई है। तो इस वजह से ये प्रमुख प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो गई हैं पॉपुलेशन के बढ़ने से। अगला टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। लार्ज पॉपुलेशंस बिकम अ बर्डन ऑन द इकोनॉमी। तो बहुत ज़्यादा जो जनसंख्या है वो एक बोझ है। बर्डन का मतलब होता है एक बोझ। तो बड़ी मात्रा में जनसंख्या का बढ़ना एक बोझ है अर्थव्यवस्था के ऊपर। इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है। दिस गिव्स राइज टू स्कार्सिटी ऑफ जॉब। स्कार्सिटी का मतलब कमी। तो इससे क्या होता है, इससे जॉब की कमी हो जाती है, रोज़गार की। एंड द कंट्री कैन नॉट सपोर्ट दिस पॉपुलेशन। और वो देश अपने लोगों को, अपनी जनसंख्या को सपोर्ट नहीं कर पाता। इन सच अ सिनेरियो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन वुड बी सब्जेक्टेड टू पॉवर्टी। सिनेरियो का मतलब होता है दृश्य। तो ऐसे दृश्य में क्या होता है कि जो मेजॉरिटी होती है पॉपुलेशन की या जनसंख्या की, वो गरीबी की तरफ जाती है। कहने का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो गरीबी की तरफ बढ़ते हैं। इसके अलावा लो इनकम, कम आय, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, जिसको हम महंगाई बोल सकते हैं रहने के लिए, अधिक खर्चा, एंड लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और जो जीने का लेवल है वो लो स्टैंडर्ड का हो जाता है। इस तरह से एम्प्लॉयमेंट और बेरोज़गारी बहुत बड़े इशू हैं प्रेजेंट टाइम में। तो आगे बात करते हैं हेल्थ एंड सैनिटेशन। सैनिटेशन स्वच्छता को कहा जाता है। हैफर्ड्स लैंड यूज़। तो हैफर्ड्स का मतलब होता है अव्यवस्थित। तो अव्यवस्थित ज़मीन का प्रयोग एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचे को कहा जाता है। और कमज़ोर किस्म का जो बुनियादी ढांचा है, लोअर द क्वालिटी ऑफ हेल्थ कंडीशन, हाइजीन एंड सैनिटेशन। ये दोनों चीज़ें क्या कर रही हैं, ये जो हेल्थ कंडीशन है और जो स्वच्छता का जो लेवल है उसको कमज़ोर कर रहे हैं, उसको डिग्रेड कर रहे हैं। इनएडिक्वेट और इनअसेसिबल मेडिकल फैसिलिटीज़ हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इनएडिक्वेट का मतलब होता है अपर्याप्त, और इनअसेसिबल का मतलब होता है पहुंच से दूर। तो अपर्याप्त और पहुंच से दूर जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनके नेगेटिव इम्पैक्ट जो हैं वो जनसांख्यिकी के ऊपर देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि IMR के ऊपर, यानी कि शिशु मृत्यु दर के ऊपर। अब जो शिशु हैं उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं पहुंच पाती या बहुत कम पहुंचती है, तो उसकी कमी की वजह से उनकी बचपन में ही, छोटे होते ही उनकी मौत हो जाती है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है मौजूदा समय में। इम्बैलेंस इन ट्रेड। तो इम्बैलेंस का मतलब होता है कि बैलेंस का ख़राब होना। तो व्यापार में इम्बैलेंस क्रिएट होना। डेवलपिंग कंट्रीज स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन मेडिकल केयर, हाउसिंग एंड अदर पब्लिक फैसिलिटीज़। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में अपना धन खर्च कर रही हैं मेडिकल केयर पर, हाउसिंग और दूसरी पब्लिक
पब्लिक फैसिलिटीज़ पर। दिस इन टर्न अफेक्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंक्रीजेस द नेशंस डिपेंडेंस ऑन डेवलप्ड और एडवांस कंट्रीज फॉर सुपीरियर गुड्स एंड टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी को कहा जाता है। तो क्या हो रहा है कि इसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है और जो किसी राष्ट्र की डिपेंडेंस है वो बढ़ रही है डेवलप और एडवांस कंट्रीज़ के ऊपर अच्छी किस्म के सामान और प्रौद्योगिकी के लिए। कहने का मतलब है कि क्योंकि जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका मोस्टली जो पैसा है वो लोगों की सेहत सेवाओं पर ही जो है खर्च हो जाता है, उनको बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करने में ही खर्च हो जाता है, क्योंकि वो उनको परचेज़ करना पड़ता है दूसरी डेवलप कंट्रीज से। तो इससे क्या होता है कि उनका काफ़ी धन जो है जो वो कि अपने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं वो उनको इन एमिनिटीज़ को परचेज़ करने में खर्च करना पड़ता है एडवांस या डेवलप कंट्रीज से, जिससे क्या होता है कि उनका खुद का जो विकास है वो नहीं हो पाता या उसमें काफ़ी कमी आ जाती है। तो ये एक जो है ये एक मेजर प्रॉब्लम है जो कि उस देश के आर्थिक विकास के ऊपर देखने को मिलती है और वहाँ का जो व्यापारिक ढांचा है वो उससे इसकी वजह से कमज़ोर हो जाता है।